जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रियदर्शी पथ में। आप सभी लोगों को पता होगा कि कुमार गौरव सर का एक बैच आया ब्रह्मास्त्र 3.0 बैच। उसमें साथ में देते हैं गौरव दर्शन बैच। उस बैच में वर्ल्ड और इंडिया मैप के बारे में पढ़ाते हैं, तो हम उसी से आप लोगों को पढ़ाते हैं अच्छी तरह से। देखिए, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूरोप महाद्वीप। इससे पहले हम लोगों ने 3 महाद्वीप के बारे में पढ़ लिया था। पहला हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और हमारा अफ्रीका महाद्वीप के बारे में कंप्लीट कर दिया था। अब हम आ गया यूरोप महाद्वीप। ठीक है, यूरोप महाद्वीप। देखिए, ये हमारा वीडियो 10 होगा, पार्ट वन होगा किसका, यूरोप महाद्वीप का। अगर आप लोग इससे पहले वीडियो नहीं देखें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग यूरोप महाद्वीप। ध्यान से समझते चलिएगा, मैं हर एक चीज़ को अच्छे से समझा दूंगा। पूरा कोशिश रहेगा आपको पूरा 100% समझ में आए। देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से देखोगे तो 6वां आता है। मरुस्थल विहीन महाद्वीप है, यहाँ पर एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। यूरोप महाद्वीप 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। देखो, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, ऐसा कोई स्थान हो ना, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, बाकी एक तरफ स्थल के साथ सीमा साझा करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे हमारा भारत कैसा है, प्रायद्वीपीय भारत है। देखो, अगर हम अपने भारत के देखोगे, देखो इधर क्या है हमारा, हिंद महासागर, अरब सागर, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। 3 तरफ समुद्र से घिरा, 3 तरफ पानी से घिरा, इसका तट सीमा लगता है। बाकी एक तरफ क्या लगता है, देखो स्थल से लगता है कि नहीं लगता है, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल लगते हैं। तो एक ऐसा महाद्वीप है। तो अगर आपसे पूछे प्रायद्वीपीय महाद्वीप कौन सा है, तो आप बताएंगे यूरोप महाद्वीप है। क्षेत्रफल के हिसाब से 6वें पर आता है। यहाँ पर एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। अब हम देखते हैं इस महाद्वीप का कौन सी देश कहाँ पर है, एक बार इसको नज़र मार लेते हैं, इसकी बाउंड्री पर नज़र मार लेते हैं। बाकी देश की राजधानी, उस देश में क्या क्या चीज़ें, हम तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ही, जिससे आपके एक दिमाग में मैपिंग से हो जाए। अगर आपके पास मैप है तो आप उसको रख लेंगे तो बेटर रहेगा। इधर से हम स्टार्ट करते हैं। देखो, नॉर्वेजियन सागर इधर हमारा पड़ता है, नॉर्वेजियन सागर। इधर देखो आइसलैंड, इधर हमारा क्या पड़ता है, आयरलैंड। इधर हमारा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यहाँ पर हमारा देखो पड़ता है नॉर्थ सी, उत्तरी सागर इसे बोलते हैं। ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। इधर हमारा रूस। देखो, रूस का कुछ हिस्सा एशिया में आता है, कुछ हिस्सा यूरोप में आता है। तो यहाँ पर एक पर्वत है, ठीक है, यूकाल पर्वत, जो कि रूस को 2 भागों में बांटता है। इधर हमारा एशिया हो जाता है, इधर हमारा क्या हो गया, यूरोप हो गया। ठीक है, यूरोप हो गया। तो यूकाल पर्वत ही रूस को 2 भागों में बांटता है। यहाँ पे हमारा क्या है, बाल्टिक सी है ना, बाल्टिक सी, बाल्टिक सागर है। यहाँ पर छोटे छोटे 3 देश है, इन तीनों देश को कहते हैं बाल्टिक देश कहते हैं। अब इन तीनों देश के बारे में हम आगे लिखवाए हैं। ये हमारा डेनमार्क हो गया, इधर हमारा नीदरलैंड हो गया, देखो जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, बेलारूस हो गया, इधर हमारा हंगरी हो गया, इधर हमारा यूक्रेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फ्रांस हो गया। यहाँ पर देखो इंग्लिश चैनल है, देखो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। यहाँ पर देखो हमारा फ्रांस है, तो इसी बीच में क्या है, इंग्लिश चैनल है। ठीक है, ये हमारा अटलांटिक ओशियन हो गया। देखना आगे, देखो अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, हमें पता है, पर देखो इन सभी के बारे में जब लिखवाते चलेंगे ना, तो आपको पूरा दिमाग में हिंट हो जाएगा कि हमने कहाँ कहाँ बताया था। फ्रांस के जस्ट इधर आ जाओगे तो हमारा स्पेन की जो हमारा सीमा लगता है, इसी के बीच में हमारा एक देश आता है, पुर्तगाल। ठीक है, बाकी इधर तो हमारा आप सभी लोगों को पता है कि अफ्रीका महाद्वीप जब हम पढ़ा रहे थे, तो यहाँ पर हमारा क्या अफ्रीका महाद्वीप है। ये हमारा क्या भूमध्य सागर है। ये देखो हमारा इटली है। बाकी यहाँ पर छोटे छोटे सब देश हैं, इन सभी के बारे में लिखवाया हूँ। यहाँ पर रोमानिया देश हो गया, यहाँ पर बुल्गारिया देश हो गया। यूक्रेन के जस्ट पास में हंगरी, इसके जस्ट पास में क्या ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर देखो देश हमने लिखवाया है। यहाँ पर देखो हमारा पोलैंड हो गया, बेलारूस हो गया। समझ में आ रहा है ना। देखो फ्रांस के जस्ट पास में कौन सा, स्पेन हो गया। इधर आ जाओगे तो जर्मनी पड़ता है, जर्मनी के जस्ट ऊपर आ जाता है क्या, नीदरलैंड। नीदरलैंड के पास में कौन सा आता है, बाल्टिक सी आता है। बाल्टिक सी के जस्ट पास में 3 देश छोटे छोटे आते हैं। इन तीनों देश को क्या कहते हैं, बाल्टिक देश कहते हैं, क्योंकि इन तीनों देश की सीमा बाल्टिक सी से लगता है, इसलिए कहते हैं बाल्टिक देश बोलते हैं। फिर से समझ में आ गया, एक बार आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो थोड़ा सा दिमाग में, ये देखो बहुत प्रमुख देश है ना, इसलिए कर रहा हूँ। इधर नॉर्वे के इधर साथ में लगता है स्वीडन। ठीक है, यहाँ पर लग गया हमारा फिनलैंड। देखो इधर हमारा रूस हो गया, रूस का कुछ हिस्सा यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। वार्ता कौन है, तो यूकाल पर्वत। ठीक है, इधर हमारा आयरलैंड हो गया। ठीक है, इधर यूनाइटेड किंगडम हो गया। इतना समझ में आ गया। देखो यहाँ पर डेनमार्क है, यहाँ पर हमारा जर्मनी है, और हमारा इधर को बाल्टिक सी हो गया। इधर हमारा देखो इंग्लिश चैनल हो गया। इधर हमारा नॉर्थ सी या तो उत्तरी सागर, अटलांटिक ओशियन इधर हमारा हो गया।
ना नॉर्वेजियन सागर हमारा ऊपर हो गया, इधर हमारा क्या हो गया, आइसलैंड हो गया। इतना समझ में आ गया कौन कौन से देश, आइसलैंड, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, फ्रांस, पोलैंड, स्पेन, इटली, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, हंगरी, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, बेलारूस, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। ये सभी इंपॉर्टेंट है, बाकी और भी बहुत सारे देश हैं, आगे सारा लिखवाया गया है। अब देखो एक एक के बारे में समझते चलना। अब ऊपर से देखना, ऊपर से हमने क्या बताया था, आयरलैंड बताया था ना, आयरलैंड, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, नॉर्वे आ जाएगा। देखो ऊपर से हम स्टार्ट करते जा रहे हैं, यानी कि जो हमारा मैप है इसके ऊपर से इधर हमने देश जो लिखवाया था इसके ऐसे ऐसे पूरा बढ़ते चलेंगे ऊपर ऐसे। हमारा देश आ गया आयरलैंड, इसकी राजधानी क्या है, रिक्वेजिक। ठीक है, विश्व के सबसे उत्तर में राजधानी कौन सी है, रिक्वेजिक है। रिक्वेजिक किसकी राजधानी है, तो आयरलैंड की है। दूसरा आ गया हमारा नॉर्वे, नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो। ठीक है, यही ओस्लो में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, नॉर्वे का जो तट है कैसा है, कटा फटा है ना, ऐसे पूरा नॉर्वे का अगर देखोगे तो नॉर्वे का जैसे रहता है ऐसे कटा फटा ऐसे लगा ना, नॉर्वे का तट कैसा है, कटा फटा है, इसलिए क्या कहते हैं इसे, फियर तट कहते हैं। तो फियर तट किसका है, तो नॉर्वे देश का है। नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो है। ओस्लो में ही शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आगे तीसरा स्वीडन, स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार यहाँ पर वितरण किया जाता है। कितने तारीख को किया जाता है, तो हर साल 10 दिसंबर को किया जाता है, हर साल 10 दिसंबर को किया जाता है। देखो यहीं पर 1972 में सतत विकास के लिए पहली बार वैश्विक सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था ना। देखो सतत विकास क्या होता है, तो पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया गया विकास। कब हुआ था भाई, 1972 में हुआ था। देखो जब ये सम्मेलन हुआ था, जब ये बैठक हुआ था, तो उसमें भारत की तरफ से कौन भाग लिया था, तो देखो 1972 में ये बैठक हुआ। ठीक है, कौन भाग लिया था, इंदिरा गांधी। इसी विकास के बाद मतलब इस बैठक के बाद इंदिरा गांधी ने भारत में कई सारे एक्ट लाए थे। कौन कौन से, देखो वन्य जीव संरक्षण एक्ट आया था 1972 में। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट भी आया था 1973 में। समझ में आ गया। तो 1972 में किसकी बैठक हुआ था, सतत विकास का। कहाँ पर हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था। स्टॉकहोम किसकी राजधानी है, तो स्वीडन की राजधानी है। स्टॉकहोम में ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इतना समझ में आ गया। देखो नाटो का 32वां सदस्य कौन सा है, स्वीडन है। 31वां सदस्य कौन सा है, तो फिनलैंड है। तो आपको समझ में आ गया होगा ना, स्वीडन कौन सा, स्वीडन नाटो का कौन सा सदस्य है, 32वां है, 32वां। 31वां कौन था, फिनलैंड। देखो यहाँ पर आ गया हमारा फिनलैंड। इसकी राजधानी क्या है, हेलसिंकी है, हेलसिंकी है, हेलसिंकी चाहे जो भी, हेलसिंकी देख लेना अपना, हेलसिंकी है ना। यहीं पर ओलंपिक हुआ था, कब हुआ था, 1952 में। देखो जब ये ओलंपिक हुआ था 1952 में, तो हमारे भारत की तरफ से भाग कौन लिया था, के.डी. जाधव, जो कि पहला व्यक्तिगत पदक जीते थे। कौन सा पदक जीते थे, कांस्य पदक जीते थे। ये किस चीज़ के खिलाड़ी थे, तो कुश्ती के थे। ठीक है, तो पहला व्यक्तिगत पदक कौन जीता था, के.डी. जाधव ने जीता था, के.डी. जाधव ने जीता था। कौन सा पद जीते थे, कांस्य पद जीते थे ना। कब लिए थे भाग, 1952 में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, हेलसिंकी में हुआ था। हेलसिंकी किसकी राजधानी है, तो फिनलैंड की है। देखो नाटो का 31वां सदस्य कौन है, फिनलैंड है। 32वां कौन है, स्वीडन है। देखो झीलों का देश इसे कहा जाता है, फिनलैंड को क्या कहा जाता है, झीलों का देश कहा जाता है। देखो फिनलैंड, स्वीडन, देखो अभी हमने स्वीडन और फिनलैंड बताया था वो ना। फिनलैंड और स्वीडन के मध्य बोथनिया की खाड़ी है। तो बोथनिया की खाड़ी किसके किसके मध्य में, तो आप बता देंगे स्वीडन और फिनलैंड के मध्य में है। देखिए अब देखो यहाँ पर आ गया ना बाल्टिक सागर। अब समझ में आ गया, बाल्टिक देश हमने लिख दिया ना। हमने बताया था बाल्टिक सी जो है उसी के पास में बाल्टिक देश है, क्योंकि इन जो 3 देश हैं, क्योंकि इन तीनों देश की सीमा बाल्टिक सागर से लगती है, इसलिए हम क्या कहते हैं, बाल्टिक देश कहते हैं। देखो कौन कौन से देश हैं, ओस्टोरिया, लातविया और लिथुवानिया, ये 3 देश हैं। छोटे छोटे देश वहीं पर लगते हैं। हाँ, एस्टोनिया की राजधानी क्या है, तालिन है। लातविया की राजधानी क्या है, रीगा है। लिथुवानिया की राजधानी क्या है, विनियस है। तीनों समझ में आ गया आप लोगों को। आ जाते हैं छठवां। तो आपसे अगर कोई पूछ दे कि बाल्टिक देश, अगर इसी तरह कोई पूछ दे बाल्टिक देश में कितने देश आते हैं, तो आप बता देंगे 3। समझ में आ गया इतना। आगे बढ़े हम लोग, छठवां
पोलैंड। पोलैंड की राजधानी क्या है? वारसा है। देखो इसकी राजधानी कौन से नदी के किनारे बसी है? तो विस्तुला नदी के किनारे पर बसी है। नोट में देखो, पोलैंड और लिथुआनिया के मध्य कालिनग्राड स्थान है जिस पर किसका अधिकार है? रूस का अधिकार है। ठीक है, पोलैंड और लिथुआनिया के मध्य में एक स्थान है जिसका नाम है कालिनग्राड। ठीक है, कालिनग्राड पर किसका अधिकार है? तो रूस का अधिकार है। रूस कहाँ तक आ गया? आगे 1945 में संयुक्त राष्ट्र के स्थापक देशों में पोलैंड को छोड़कर बाकी देशों ने सिग्नेचर किया था, हस्ताक्षर किया था ना। जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किया गया था, कब? 1945 में। तो उसमें सभी देशों ने साइन किया था, पर पोलैंड उसमें भाग नहीं लिया था। आगे जर्मनी देखो आ गया ना। ठीक है, जर्मनी आ गया ना। हमने बताया था ना, जर्मनी के पास में कौन सा है? फ्रांस है। फ्रांस किधर कौन सा है? स्पेन। स्पेन के जस्ट कौन सा पास में देश है? तो पुर्तगाल है। इसलिए कहते हैं कि मैप अगर पास में तो भाई रख लो तो एकदम ही बेटर होगा। देखना, जर्मनी आ गया सातवां हमारा जर्मनी। इसकी राजधानी क्या है? बर्लिन। एक वेब सीरीज भी आया था, तो बर्लिन शायद नाम से ही आया था। देखो यहाँ पर हमारा डेनमार्क है, नीचे क्या है हमारा? जर्मनी। तो यहीं पे बीच में एक नहर का निर्माण किया गया था। उस नहर का क्या नाम है? किल नहर है। देखो किल नहर करता क्या है? ठीक है, यहाँ उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को, ठीक है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने के लिए किल नहर का निर्माण किया गया था। तो अगर आपसे पूछे किल नहर किसके किसके मध्य में है, तो आप बता देंगे डेनमार्क और जर्मनी के मध्य में क्या है? किल नहर है। किल नहर का निर्माण किया गया था उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने के लिए। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपनहेगन है। ठीक है, जो डेनमार्क है किस प्रायद्वीप पर है? तो आप बता देंगे जटलैंड प्रायद्वीप पर यह है। तो डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपनहेगन है। सभी देशों की राजधानी आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। आगे उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने के लिए किल नहर का निर्माण किया गया था। किल नहर पर किसका अधिकार है? जर्मनी का अधिकार है। ठीक है, जर्मनी और डेनमार्क के बीच में कौन सा है? तो किल नहर है। किल नहर किसको किसको जोड़ता है? तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है। ये हमारा ऊपर डेनमार्क हो गया, इधर हमारा क्या होगा? जर्मनी हो गया। यहीं पर हमारा क्या है? किल नहर है। इधर हमारा उत्तरी सागर, इधर हमारा क्या है? बाल्टिक सागर। आगे बढ़ें। देखो यहाँ पर देखो ऊपर के जो देश हमने अभी बताया ना, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क के बारे में बताया ना, तो उन सभी देशों क्या कहते हैं? नॉर्डिक देश भी कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्डिक देश के अंदर कौन कौन से देश आते हैं? तो आइसलैंड, फेरो द्वीप, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्या हमारा? नीदरलैंड। क्या भाई? नीदरलैंड। इसे कहते हैं हॉलैंड भी कहते हैं। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है नीदरलैंड की? एम्स्टर्डम है। क्या है? एम्स्टर्डम है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक नीदरलैंड में एक बंदरगाह है। ठीक है, उस बंदरगाह का क्या नाम है? रोटरडम बंदरगाह, जो कि राइन नदी पर यह बंदरगाह बना है। यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा जहाज आते जाते रहते हैं ना। सोचो, यूरोप महाद्वीप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है? तो रोटरडम बंदरगाह है, जो कि राइन नदी पर है। रोटरडम बंदरगाह कहाँ पड़ता है? तो नीदरलैंड में पड़ता है। नीदरलैंड में देखो द हेग है। ठीक है, द हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में पड़ता है। यही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग में है। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों का क्या? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से एकदम सुनते चलिए बस। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। ठीक है, यहाँ पर हेडक्वार्टर किसका किसका है देखते हैं। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है, एक नाटो का है। ठीक है, जैसे यूरोपियन यूनियन जो यूरोप महाद्वीप है, सभी देशों का अपना हेडक्वार्टर बनाया। जैसे अफ्रीकन यूनियन का भी अपना हेडक्वार्टर है। सारे अफ्रीका महाद्वीप को जोड़ने के लिए एक ऐसा बनाया जाता है स्थान, सारे अफ्रीका की समस्या वहीं पर रखा जाए, बात किया जाए ना, जोड़ने के लिए अपने महाद्वीप को। तो यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? तो बेल्जियम की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेल्जियम के एंटवर्प शहर में हीरे का व्यापार होता है ना। जैसे हीरे का व्यापार जो होता है कहाँ पर होता है? तो देखो बेल्जियम में कहाँ पर होता है? बेल्जियम में होता है। जैसे देखो हमारे भारत में जो हीरे का व्यापार अगर कहोगे बिजनेस कहाँ होता है, जहाँ पे हीरों को तराशा जाता है, बनाया जाता है, कहाँ पर होता है? सूरत में होता है। जैसे कि हमारे चले जाओगे सूरत में, गुजरात के सूरत में चले जाओगे तो वहाँ पर देखो हीरे का व्यापार होता है। तो उसी तरह वहाँ पर भी जो हमारे ये है ना बेल्जियम है, तो बेल्जियम का एक शहर है
एंटवर्प शहर, वहीं पे हीरे का भी व्यापार होता है, जैसे कि भारत के सूरत में होता है। आगे 12वां देखते हैं हम लोग। ये हमारा देश है लग्ज लग्जमबर्ग देश है। अभी देखो इस तीनों देश के बारे में देखो। नीदरलैंड, अभी हमने बताया ना, नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। और लग्जमबर्ग। देखो ये तीनों देश क्या है? लो लैंड कंट्री है, क्योंकि ये देश समुद्र तल से कम ऊंचाई पर हैं। देखो ये होता क्या है, कम ऊंचाई पर है। जैसे ये हमारा देश है ना, ये तीन देश हमारा, एक समझो हमने नीदरलैंड लिया, अभी आगे लिखवाएं पूरा। जैसे नीदरलैंड है, ठीक है, हमने क्या बोला कि समुद्र तल से कम ऊंचाई पर है, तो ये हमारा समुद्र, यहाँ के पास में कौन सा समुद्र लगता है? नॉर्थ सी लगता है, उत्तरी सागर नॉर्थ सी लगता है। अब देखो क्या होगा कि इस जो पानी रहेगा, क्योंकि कम ऊंचाई पे, तो इसका पानी अंदर घुस जाएगा ना, तो यहीं पर एक चीज़ बनाया था, दीवारनुमा आकृति बनाया गया है ना, इसी को क्या कहते हैं? डाइक कहते हैं। देखो यहाँ पर लिखे भी हैं हम अच्छे से, जैसे समझ में आ जाएगा और अच्छे। देखो यहाँ पर हाँ, देखो नीदरलैंड लो लैंड कंट्री है, इसलिए समुद्र का पानी बाढ़ का कारण बनता रहता है ना, क्योंकि लो लैंड कंट्री है, अक्सर क्या होगा, समुद्र का पानी उसमें आता रहेगा। समुद्र के पानी को देश में घुसने से रोकने के लिए दीवारनुमा आकृति यानी कि सिस्टम तैयार किया गया, जिसे डाइक सिस्टम कहते हैं। डाइक सिस्टम समझ में आ गया? दीवारनुमा आकृति बनाया गया, जिससे जो समुद्र का पानी उसे रोका जाए, फिर बाढ़ की समस्या न हो उस देश में। देखें आप देखो, अगर पढ़ने के बाद ना आप नीदरलैंड के ना थोड़ा सा वीडियो देख लेना यूट्यूब पर, जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगी क्या चीज़ें कैसे हैं। ये हमारा नीदरलैंड हो गया, तो यहीं पर यह डाइक सिस्टम बनाया गया, जिससे नॉर्थ ईस्ट का पानी इसके अंदर न जाए, क्योंकि समुद्र से नीचाई पर है ना, लो लैंड कंट्री, समुद्र तल के ऊंचाई से कम है, तो पानी अंदर घुस चला जाएगा, यहीं पर बनाएगा। पर देखो इस ऐसा बेहतरीन सिस्टम से बनाया गया है इन लोगों का ना, कि बीच बीच में इसे खोला भी गया है, जैसे यहाँ पर नहर जैसा बन जाए, नहर जैसा हर एक जगह से धीरे धीरे खोला जाए, ऐसे खोला गया है ना, ऐसे पूरा है ना, टूरिज्म का प्लेस भी ऐसे बना दिया गया है, जैसे पूरा अलग से बना दिया गया, ऐसे धीरे धीरे पानी इसका खोला गया नहर के थ्रू, जैसे डैम बना दिया गया ना, सिस्टम ऐसा बना कि पानी हल्का हल्का छोड़ा जाता है अंदर की तरफ, है ना। इस तरह देखते हो यहाँ पर पूरा ऐसे जहाज़ से नहीं कहते हैं, नाव से अक्सर यहाँ पर लोग घूमते रहते हैं, यहाँ से वहाँ जाना तो नाव से ऐसे ही जाते रहते हैं, जैसे यहाँ पर रोड से इधर से उधर जाना पड़ता है, तो वहाँ से नाव से। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक बार देख लेना आप लोग यूट्यूब पर, तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी 13वां हमारा क्या, देखो फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। अब इनकी सीमा के बारे में समझते हैं, ठीक है। फ्रांस और जर्मनी के बीच में दो सीमा लगती हैं, एक होता है मेगिटोन रेखा, एक होता है सीज फ्राइड रेखा, ठीक है। तो सीज फ्राइड रेखा किसके किसके मध्य में है, तो आप बता देंगे फ्रांस और जर्मनी के मध्य में। फ्रांस और पोलैंड के मध्य में देखते हैं, यहाँ पर देखो ऊपर एक नदी आती है ओडर नदी, एक नीचे यहाँ पर नदी है निसी नदी है, तो इसलिए सीमा का नाम क्या पड़ गया, ओडर निसी रेखा हो गया। ओडर नदी और नीचे से क्या हमारा है, निसी नदी, तो ओडर निसी रेखा होगा। एक है रेखा हमारा हिंडनबर्ग रेखा, तो हिंडनबर्ग रेखा किसके किसके मध्य में है, तो जर्मनी और पोलैंड के मध्य में है। ओडर निसी रेखा किसके किसके मध्य में, तो जर्मनी और पोलैंड के मध्य में। मेगिनोट रेखा किसके किसके मध्य में है, तो फ्रांस और जर्मनी के मध्य में है। आगे फ्रांस के बारे में देखते हैं, ठीक है। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। पेरिस सीन नदी पर ये है। देखो कॉन्स फिल्स फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है ना, एक फेस्टिवल है, त्यौहार है, यहाँ पर मनाया जाता है, कौन सा है, तो कॉन्स फिल्स फेस्टिवल यहीं पर मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है, पेरिस में मनाया जाता है ना। देखो यहाँ पर 33वां ओलंपिक हुआ था सन 2024 का, जो 33वां ओलंपिक कहाँ पर हुआ था, सन 2024 का ओलंपिक कहाँ पर हुआ था, पेरिस में हुआ था, ठीक है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। देखो फ्रांस में एक शहर है लियोन्स ना, लियोन्स है, ठीक है। देखो इसी लियोन्स में हेडक्वार्टर है किसका, इंटरपोल का। स्थापना कब किया गया, तो 1928 में। विश्व की रेशम की राजधानी कौन सी है, लियोन्स है। रोन नदी के किनारे बचा है। अगर देखो यहाँ पर रोन नदी है, यहाँ पर देखो सीन नदी है, तो सीन नदी के किनारे पेरिस बसा है, जो कि फ्रांस की राजधानी है। देखो बस, फ्रांस की क्रांति हुआ था 1789 में ना। आईफल टावर यहीं पर है, आईफल टावर कहाँ पर है, तो पेरिस में है। इतना समझ में आ गया। तो अभी हम लोगों ने किन किन देशों के बारे में समझा, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, इसके बाद बेल्जियम, नीदरलैंड
नॉर्डिक देश हमने देखा, क्योंकि उसमें आइसलैंड आ जाता है, फेरो द्वीप आ जाता है, नॉर्वे आ जाता है, फिनलैंड आ जाता है, स्वीडन आ जाता है, डेनमार्क आ जाता है। इन सभी देशों के बारे में, बाल्टिक देश कौन कौन से थे ये हम लोगों ने देखा। बाकी जो अफ्रीका महाद्वीप है, नहीं सॉरी यूरोप महाद्वीप है, आसपास कौन कौन से सागर है, ये हमने देख लिया मैपिंग से। अभी आगे बहुत सारा चीज़ बचा है। ठीक है, जय हिंद।